के बीच शरीफ भारती जी को। आप इंटरनेशनल हास्य व्यंग्य कवि हैं, तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा माहौल को और खुशनुमा कर देते हैं। शरीफ भारती जी आइए मंच पर, जोरदार तालियां आप सबकी। अश्विनी प्रताप जी आप शायर हैं, आप भी आइए मंच पर। और मैं अब हमारे चैनल हेड सर को भी बुलाना चाहता हूं, अरविंद चतुर्वेदी सर आप भी मंच पर आइए। और अब आप शायर और कवि की जुगलबंदी देखेंगे, सियासी चर्चा भी होगी। और हम भी चाहते हैं कि थोड़ा माहौल जरा हल्का हो। हमारे साथ जो हैं शरीफ भारती जी हैं, लेकिन आप इनको शरीफ मत समझिएगा। आवाज आ रही है भाई? ठीक है मामला? ठीक है। और दूसरे जो है हमारे साथ साथी हैं अश्विनी प्रताप जी, जो कि बैंक में मैनेजर है, दिन भर नोटों के बीच में रहते हैं, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं इनको। तो हम लोग जो है बहुत हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। शरीफ साहब, मैंने एक देखा कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आप इंतजार करते रहते हो कि कब फल पके, कब गिरे और मैं उसको पकड़ लूं। मैं ये देख रहा था। ये गुण देखिए सबके अंदर नहीं होता। जिसके अंदर इंतजार का गुण होता है जी, पका फल तो उसी को मिलता है। देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि कोई बढ़िया एपिसोड जब आता है या कोई शो बढ़िया आता है जी जी, तो उससे पहले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको झेलने पड़ते हैं। हाँ ये होता है। तो इससे पहले आपने रिसोर्ट ओनर देखे, इंडस्ट्रीज देखे, पॉलिटिशियन देखे, उसके बाद अच्छा प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। क्या बात है। तो थोड़ा सा देर का फल तो मीठा होता है। हाँ। लेकिन ये जो लोग छटे हुए बैठे हैं, हाँ, हम भी छटे हुए हैं, आप भी छटे हुए हैं। ये लोग छटे हुए हैं, लेकिन वो लोग हैं जो जिन्हें आजकल अच्छा लगेगा और ये कहेंगे कि हमने शरीफ भारती को सुना था, बहुत अच्छा लगा। लाइव तो टीवी पे मुझे बहुत लोग देते हैं, और मैं 1986 से लगातार पहले रेडियो पे आता था, फिर दूरदर्शन पे आना शुरू हुआ, और मैं मल्टी चैनल्स हैं कॉमेडी के, कहीं ना कहीं मैं आपको दिख जाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये अच्छा है कि इनका भी कुछ लाभ हुआ और मेरा भी लाभ हुआ। नहीं, लाभ तो सबका होना चाहिए। हम लोग इसीलिए इतने बड़े बड़े व्यापारियों के बीच में बैठे और शरीफ होना सब आजकल बड़ी मुसीबत है। हाँ, बदमाश होना बहुत आसान है। ये बात तो आपने तो शरीफों को तो ये सब झेलना पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सर, मेरा एक शेर भी है कि हमने समय को इश्क में बेकार ना किया। क्या बात है। हमने समय को इश्क में बेकार ना किया, ऑफर उधर से आया तो इनकार ना किया। क्या बात है। ऑफर उधर से आया तो इनकार ना किया, और एक महजबी मरती थी हम पे और उसने भी हमको शरीफ जानकर इजहार ना किया। वाह, शरीफों की मुसीबत चारों तरफ है। हमसे कोई ना प्यार करता है, बस हमें केवल एक हंसने का खिलौना समझते हैं लोग, और हम भी ये चाहते हैं लोग हंसते रहें। इतनी टेंशन है, महंगाई की टेंशन, समाज की टेंशन, लड़ाई की टेंशन, बीवी की टेंशन। जो लोग शादीशुदा हैं बेचारे वो बैठे हैं। गोयल साहब को टेंशन हो गई, बाहर चले गए। गोयल साहब, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं आपको शाप दे सकता हूँ। आ जाइए आप प्लीज। मेरी सुने बगैर, देखिए आप भाभी की सुनते रहिए, मेरी भी सुन लीजिए। देखिए भाभी जी बैठी हुई हैं, गोयल साहब चले नहीं, आ गए भाई वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कुछ जरूरत होती है। नहीं आइए। वो पता नहीं, हो सकता कविता याद करने गए बोले मैं ही क्या करें, फोन एक ऐसी चीज है जिसने लोगों को क्या बताया, मतलब वो टेंशन दे रखी है। टेंशन दे रखी है। हाँ तो चलिए ब्रदर, आप कुछ सुनाते रहिए जिससे माहौल थोड़ा जो है हम लोग जो है सुनाता रहूंगा। पतियों की मुसीबत है। गोयल साहब लगे हुए हैं। गोयल साहब देखिए आ गए। हाँ जी। लेकिन एक बात बताऊं मैं दोस्तों, पति जो होता है ना, बहुत बड़े दिल का व्यक्ति होता है। हाँ, जो पुरुष है वो बहुत बड़े दिल का होता है, और मैं महिलाओं से क्षमा चाहूंगा, कुछ मामलों में महिलाएं बड़े छोटे दिल की होती हैं। लीजिए, मुझे याद है एक बस में सफर एक व्यक्ति कर रहा था, उसकी हल्की झपकी लगी, बराबर में महिला बैठी थी, उसका कंधा धीरे धीरे महिला की तरफ चला गया, तो महिला ने कोनी मार के कहा, ठीक से बैठा भी नहीं जाता, तमीज से बैठने का। तो घबरा के उठ गया। लेकिन अब दूसरा सीन देखिए, एक महिला को झपकी लगी और गोयल साहब बराबर में बैठे थे। गोयल साहब के कंधे पर उसने पूरा अपना सिर रख दिया। गोयल साहब को हल्द्वानी जाना था, नैनीताल आ गया, उतरे नहीं, ना उसे बताया कि बहन जी आप हट जाइए। ये बड़े दिल की बात होती है। नहीं ये बात तो। और ये देखिए मेकअप में भी है, मेकअप में मामला ये है, हम पुरुष कहीं भी शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, किसी अधिवेशन में जाते हैं, तो अपना मुंह धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, बाल काटते हैं पुरुष लोग। महिलाएं ब्यूटी पार्लर से आएंगी, कोई महिला मुंह नहीं धोती, सीधी चली जाएंगी ब्यूटी पार्लर से प्रोग्राम में। हम लोग मुंह धो के जाते हैं। इसलिए आज गोयल साहब का चेहरा खिला खिला नजर आ रहा है। आज वो पूरी तैयारी से, और मैं कहता हूँ गोयल साहब सवेरे से ही मेरे साथ बैठे हैं। हाँ ये बात भी सही है। देखिए आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए जो सुबह से हम लोग ऐसे लोगों को पुरस्कार देना चाहते हैं। आपको झेल रहे हैं सुबह से। नहीं हाँ। हमें तो लोग झेलते ही हैं। नहीं एकदम आपने सही कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेचारे कह भी नहीं पाते कि नहीं हम झेल रहे हैं। अश्विनी प्रताप जी प्रेम के गीत लिखते हैं। अश्विनी जी बताइए जरा यार, प्रेम की बहुत जरूरत है इसमें देश को। प्रेम की बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि नफरत बहुत फैल गई है। प्लीज
और प्रेम और जो गज़ल है दोनों में बहुत समानता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना वो सोच समझ कर नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, हाँ। प्रेम भी सोच समझ कर किया नहीं जा सकता और गज़ल भी सोच समझ कर नहीं लिखी नहीं, जा लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग सोच के ही प्रेम करते हैं। सकती। वो प्रैक्टिकल चीज़ हो गई सर, मगर असली प्रेम की बात करें तो वही है। प्रैक्टिकली लोग होते हैं, जो बेचारे अनप्रैक्टिकल हुए तो डूब ही जाते हैं, वो तो इतनी वो कहानी हम इनकी लोगों ने लाइनों में सुनी। है सर, वो लाइनों आप जरा में सुनाइए जरा मैं सुनाता हूँ। देखिए गज़ल हाँ। बनती कैसे, गज़ल बेसिकली ऐसे बनती है, कोई चीज़ आपको दिल को छुएगी हाँ। तो गज़ल बनेगी, सीधा है। बहुत बढ़िया। स्वागत है। मैं एक दिन मेरे घर पर एक बिटिया काम करती जो मेरे बच्चे को खिलाती है। मैं उसको एक दिन लेने गया सुबह सुबह, मैंने आवाज़ लगाई तो उसकी बहन घर से बाहर निकली, वो मजदूर हैं बेसिकली, तो मैंने देखा कि 4 बल्लियां गड़ी हुई हैं, उसके चारों ओर पन्नी लिपटी हुई है और वो वहाँ पर नहा रही थी। उसने बोला भैया अभी वो आ रही है। तो मुझे लगा गरीबी बहुत चरम सीमा तक जा चुकी है इतना युग आगे बढ़ने के बाद भी। तो यहाँ से गज़ल निकली। गज़ल ऐसी निकली कि लाखों मिन्नतों के बाद भी जब तू नहीं आया, लाखों मिन्नतों के बाद भी जब तू नहीं आया, तेरी तस्वीर बड़ी याद से देखी है मैंने। क्या बात है। लाखों मिन्नतों के बाद भी जब तू नहीं आया, तेरी तस्वीर बड़ी आस से देखी है मैंने। नमक सूखी सी रोटी पर रगड़ कर पेट भरता था, गरीबी पास बहुत पास से देखी है मैंने। क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बहुत- गरीबी पास बहुत पास से देखी है मैंने। और मेरे फादर नहीं हैं, तो एक शेर यहाँ से निकला कि मेरे बाबा नहीं हैं अब, माँ की मांग सुनी है। क्या क्या बात बात है। मेरे बाबा नहीं हैं अब, माँ की मांग सुनी है, मानो बंजर जमी आकाश से देखी है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत मानो बंजर जमी। तो जब चीज़ कोई बात दिल पर टकराती है तो गज़ल जो है अपने आप ही निकल कर आती है। क्या बात है। देखिए भाई, बीच बीच में आप लोग जरा ताली भी बजाइए, ऐसे काम तो हाँ नहीं चलेगा। देखिए, मैं बताऊंगा, देवेंद्र अग्रवाल जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पर, ये मुझे बहुत बर्दाश्त करते रहते हैं। रोटरी क्लब के बहुत फंक्शंस होते हैं, हाँ, ये लेकिन बुलाते अभी हैं आप हमें। बता रहे थे कि आपका मुझसे एक बार नहीं, अभी पत्रकारों आप की बता बात रहे थे कि सुना। आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, आप नाराज हो गए थे। नहीं, क्या बताऊं, ये मैसेज का तो साहब ये कह रहे हैं, मैं अपने युवा अवस्था में था तो मैं उसके मैसेज का भी जवाब नहीं देता था। अब आज तो भाभी जी अगर सुन लेंगी तो बहुत लड़ाई हो जाएगी, हाँ, इसलिए लड़ाई मैं हो जाएगी, अंदर की उनको- पोल नहीं खोल रहा। लेकिन मैं इन पत्रकारों की बात करूं, ये हमारे अरविंद चतुर्वेदी साहब हैं। जी, जी। ये पत्रकार जो है सबसे ऐसे सवाल करते हैं टेढ़े कि वो आदमी सामने वाला घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा अब एक बार मुझसे सवाल कर लिया इन्होंने कवियों से कि भाई आपको पहला प्यार कब हुआ। हाँ, अब बताइए। किसी रोमांटिक गीतकार से कोई ये पूछे भाई पहला प्यार कब हुआ, हाँ। या किसी वीर रस के कवि से या श्रृंगार के कवि से, सब अलग अलग तरह के रस के तो मतलब कवि क्या हैं। आपको रोज ही होता है ये? हाँ, ऐसा होता है कमाल अक्सर है, ये हर कमाल जगह है। हमें नए लोग मिलते हैं, नए पत्रकार मिलते हैं। हाँ। तो बोले पहला प्यार कब हुआ, रोमांटिक गीतकार ने हाँ। अपना गला साफ किया और आप शुरू जरा हो गया। सुनाइए जरा प्लीज। तो कि पत्रकार आपको साहब ने पहला कहा, प्यार आपको कब पहला हुआ? प्यार कब हुआ। हाँ, ठंडी हवाएं थीं, दिलकश फजाएं थीं, लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानम हमको पहला प्यार हुआ। क्या बात। तालियां बजाते रहिए बीच बीच में। बजाइए भाई प्लीज। हाँ, हम यहाँ कौन से पेमेंट पे आए हैं जब तालियां बजा रहे हैं। नहीं, अरे ये बात कहने इसलिए जरूरी थी। मौसम पे पहरा था, मैंने कहा मौसम पे पहरा नहीं, घर में अंधेरा था, ये मुझे लगा ये लाइन नहीं, होता है। वीरस का कवि करेगा ना ये अच्छा, तो। वीरस का कवि था, वीरस की अच्छा। कवि से पूछ लिया भाई साहब ने कि आपको पहला प्यार कब हाँ, हुआ। बताइए। तो वीरस से कवि आपने देखा बहुत चीख चीख के कविता पढ़ता है। हाँ, बहुत धरती चिल्ला- डोली, हाँ। अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला। क्या बात है। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला, और जोश में आकर जब मैं बोला, उस लड़की ने गेट न खोला। हो गया पहला प्यार। अच्छा, एक जो श्रृंगार के कवि होते हैं और एक कवि ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा 27 किलो 300 ग्राम उनका वजन होगा, उलझे उलझे बाल होंगे, कहीं देखेंगे कहीं बात करेंगे। ऐसे कवियों से बड़ी पीड़ा होती है। भाई साहब ने उनसे ही पूछ लिया आपको पहला प्यार कब हुआ। अब तो कवि वो अजीब सा होता है, फिर उसकी बात का जवाब भी अजीब होगा। वेदना पीड़ा करुणासु अपनी यही धरोहर था, आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई वो कैसे करती प्यार क्या मुझे। बात है। अब एक हास्य रस के कवि से पूछ लिया, जी अरविंद चतुर्वेदी साहब ने मुझसे पूछ लिया कि भाई आपको पहला प्यार कब हुआ। जी। अब हास्य व्यंग का कवि तो हंसी के साथ ही बात करेगा जी। कि हमने जैसे ही कम्मों की कलाई को पकड़ा तो पीछे से आके उसके बाप ने हमें जकड़ा, हमने पीछे पीछे लात मारी तो वो हंसकर बोला अब मेरी बारी।
क्या बात है, क्या उसने बात है। हमारे अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में सारे कपड़ों को फाड़ दिया। मैंने चीख कर कहा, कम्मो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कम्मो हंसकर बोली, ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। क्या बात है तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है अरविंद साहब, कि ना तुझे पता ना मुझे पता। मुझे पता। क्या बात है सर। मैं समय ज़ाया ना करते हुए सीधा गज़ल पे आता हूँ। हम्म एक नन्हा सा गम हम्म नासूर भी हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। एक नन्हा सा गम नासूर भी हो सकता है। नासूर भी हो सकता है, दिल में रहकर दिल से कोई दूर भी हो सकता है। बहुत वाह, सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, वाह। एक नन्हा सा गम नासूर भी हो सकता है, दिल दिल में में रहकर रहकर दिल दिल से से कोई दूर भी हो हो सकता सकता है। है, और लाख चाहे मगर खुलकर रो नहीं सकता। वाह, सभी के वाह। साथ सिचुएशन आएगी ये, नहीं, लाख पु- चाहे मगर नहीं, नहीं, खुलकर। ये पुरुषों के साथ होगी, महिलाओं के साथ तो नहीं होगी। खैर वो तो रोज ही रो लेती होंगी, है ना। चलिए, हाँ। क्या बात है। लाख चाहे मगर खुलकर रो नहीं सकता, कोई शख्स इतना मजबूर भी हो सकता है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या ताली बात है। बजाइए भाई, ये तो मगर बहुत ही। खुलकर रो नहीं सकता, हाँ। कोई शख्स इतना मजबूर भी हो सकता है, और वो मोहब्बत थी, इश्क था, जुनू था या क्या था, उसे छूने भर का बस एक फितूर भी तो हो सकता है। वाह, 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 बहुत सुंदर, वाह, बहुत वाह, सुंदर, वाह, वाह, उसे छूने भर का बस एक फितूर भी तो हो सकता है। बहुत बढ़िया। और एक जरा से जुर्माने और एक हलफनामे के बाद, वाह। हलफनामा एफिडेविट, बहुत- पीछा कैसे छुड़ाएं मोहब्बत से? हाँ जी, हाँ एक जरा से जुर्माने और एक हलफनामे के बाद तेरी मोहब्बत से इस्तीफा मंजूर भी तो हो सकता है। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है। तेरी क्या मोहब्बत बात। से इस्तीफा मंजूर भी तो हो सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे, मैं बताऊं अरविंद भाई, अभी हाँ। आप बहुत राजनीतिकों से बात कर रहे थे, कोई रोड की समस्या पे बात कर रहे थे, कुछ विपक्ष की भी, अभी कापड़ी ये साहब सब से बात अध्यक्ष कर जी का रहे थे। सवाल था, ये सब हमने पूछ लिया और क्या। हाँ, वो तो गोयल- अध्यक्ष जी ने बताया था। हाँ, ये सही सब बात आप है। पूछ लीजिएगा। क्यों देवेंद्र अध्यक्ष जी? देवेंद्र जी 5 मिनट का समय और है मेरे पास बस। हाँ। अच्छा देवेंद्र अच्छा, जी खाली आप बस- लौट के आने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं जा रहे हैं वो, देवेंद्र जी बस अच्छा, वो अजय- जगह बना रहे अजय हैं। भट्ट जी आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ, तो अजय भट्ट जी आए, मैं तभी उनके सामने भी बढ़िया सी बात करूंगा। हाँ हाँ। इससे पहले के देखिए, कई बार ये होता है कि मैं जब लाफ्टर चैलेंज में गया तो बहुत से क्या होता है, हास्य व्यंग के जो हम कवि हैं, तो हमसे आप स्टैंड अप कॉमेडी की बात लोग करते हैं कि भाई आप ये कर सकते हो, तो हमने कहा भाई ये भी कर सकते हैं हम, और कविता भी लिख सकते हैं। तो कह लगे ठीक है साहब, आप ये सब करके दिखाइए। ऑडिशन चल रहा था लखनऊ में, नवजोत सिंह सिद्धू साहब और शेखर सुमन साहब हमारे सामने बैठे थे। तो 2007 में हमारा ये सीजन 3 आया था, जिसमें कपिल पहली बार अपीयर कर रहे थे। तो मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गया था। आप आप बोलते रहिए। स्वागत कर अरे दीजिए हम लोग इनका। स्वागत कर देते हैं अभी। जी 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 जी, मैं चाहूंगा एक बार सब लोग अपने यथावत स्थिति को नहीं नहीं प्राप्त हो एकदम। जाएं। भट्ट जी देखिए, हम लोग आपका स्वागत मन से कर रहे हैं। हाँ, बहुगुणा जी, मैं हास्य कवि शरीफ भारती, हाँ। आपके सम्मान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये अश्विनी प्रताप जी हैं, बीच में आप जानते ही होंगे हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी को, जो सबको खिंचाई कर रहे हैं सवेरे से। नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए दर्द सुन रहे थे इनका। आप बताइए, देखिए भट्ट जी के पास भी बहुत सारे दर्द हैं, कुछ अगर सुना सकते हो तो भट्ट जी कवियों का दर्द आप जानते हैं। मैं भी कवियों को दर्शक चाहिए। मैं शरीफ जी आपसे ये जानना चाह रहा जी था, सर। हाँ। आप पहले से इतने शरीफ हैं, आप हो गए हैं। यार क्या बताएं, जमाने की इतनी बदमाशियां देखी कि पैदा तो हम शरीफ ही हुए थे, जमाने को देख के बदमाश हो गए। मैं आपको बताऊं जी। कि उत्तराखंड, चूंकि मैं काशीपुर में रहता हूं और उत्तराखंड मेरी सबसे प्रिय धरती है, देवभूमि से मैं जब पूरे देश में, पूरे विश्व में जाता हूं, देश में क्या, मैं 15 देशों में अपने कविता पाठ कर चुका हूं। क्या बात है। और हुल्लड़ मुरादाबादी जी मेरे एकमात्र गुरु थे, उनका मैं शिष्य हूँ, एकमात्र शिष्य भी उन्होंने एक ही बनाया था। कह रहा भाई जब एक ही इतना बुरा निकल गया तो दूसरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भट्ट जी हम एक ही शिष्य रहे, लेकिन हमने उनका नाम कभी नीचे नहीं होना दिया। और मैं आपको पॉलिटिशियनों की बात कर रहा था। पॉलिटिशियन चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के हों, कई बार उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग हंसते हैं फिर। तो मैं एक पॉलिटिशियंस की बात सुना रहा हूँ सुनाइए। कि कल हमारे घर आ गए एक बड़े पुराने नेता सईदा खान, दिखाने लगे अपना सूजा हुआ नाक और कान। बोले भाई साहब सब पुलिस की करामात है, कमर पर बेतों के निशान और सूजा हुआ हाथ है। हमने कहा अपनी छोड़ो, विधायक जी का हाल बताओ। बोले भाई साहब मुझसे मत कहलवाओ, विधायक जी को तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, और ड्यूटी का सारा गुस्सा होमगार्डों तक ने विधायक जी पे तो उतारा है। कैसी खड़ी थी, कैसी मुहूर्त थी, जब एक बार धरने पर पिट गए थे तो चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी।
क्या बात है। इतने मियाँ सईदा की घरवाली भी आई, उन्होंने भी 5-7 जली कटी बातें सईदा को सुनाई। बोली अल्लाह जाने कौन सी पार्टी में चले गए हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, जब देखो तब पिट के चले आते हैं। न इनके बांट की शर्म है, ना हया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो सपा छोड़ के भाजपा में गया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो सपा छोड़ के भाजपा में गया है। उसे रोजाना कोतवाल गाड़ी से घर तक छोड़ने आते हैं और डीएम एसएसपी खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, और एक ये है जब देखो तब पिट के चले आते हैं। न इनके बांट की शर्म है, ना हया है। मैं कहती हूँ रोज रोज की पिटाई से बाज आओ, इस पार्टी को मारो गोली, तुम भी भाजपा में चले जाओ। इस पार्टी को मारो गोली, तुम भी भाजपा में चले जाओ। चैन अमन सुकून आराम तो मिलेगा, 5-10 साल को कम से कम कोई काम तो मिलेगा। मैं क्या जानू कम बखत ये सियासत, मेरे तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत। क्या बात मैं है। क्या जानू कम बखत ये सियासत, मेरे तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत। जीते जिन बच्चों के लिए कुछ तो कर जाओ, पहले अपना जीवन बीमा करा लो, क्या बात है। फिर चाहे कहीं भी पिटते पिटते मर जाओ, क्योंकि कल तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब परिवार वाले कहाँ जाएंगे। और जिन बड़े नेताओं के लिए तुम आज पिट रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद तो हमें वो भी नहीं पहचान पाएंगे। क्या बात है। हमें वो भी वाह, नहीं वाह, पहचान वाह, पाएंगे। वाह, वाह, हमें वो भी वाह, नहीं वाह। पहचान पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पॉलिटिशियन की कथाएं ये रहती हैं सब, और जितने समर्थक होते हैं वो अपने पीछे तवा लगा के चलते हैं, पहले पता नहीं कहाँ भाई साहब धरने पे धर दिया जाए। इसलिए देखिए किसी नेता को आपने कहीं पिटते देखा, कोई बड़ा नेता हमेशा बोले उनके तो चोट भी नहीं लगती भाई साहब, और किसी का सिर फूटा हुआ मिलेगा, किसी का कान, किसी का हाथ, बोले भाई नहीं, तो अब मारा भारतीय बहुत है। जनता पार्टी में बड़ा नेता नहीं, सब छोटे नेता हैं और सारे लोगों को सबको मौका दिया जा रहा है। ये भटजी अब तो अच्छे जब ये जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, धरने पर पिटेंगे क्यों है? ये तो दूसरों को पिटवाएंगे। ये तो विपक्षी को पिटवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक आपके जो गजल गीत शेर जो है उससे जो है हम लोग चाहेंगे कि ये इस कार्यक्रम को हम लोग विराम दें, क्योंकि हमारे साथ भटजी आ गए हैं। समय की कीमत है और मैं समझता हूँ कि हमारे पास समय बड़ा लिमिटेड है। प्लीज मैं बहुत ही कम शब्दों Please, में बात जी, करता हूँ। please। बात वही थी, गजल बनती कैसे है। जी, जी। तो दिल पे चोट लगती है तो बनती है। मेरे घर के बाहर 2 पेड़ हैं अशोक के, मैं उनकी छटाई समय समय में करता रहता हूँ। एक दिन मैं उनकी छटाई कर रहा था, उसमें एक घोंसला था चिड़िया का, वो जो है धोखे से टूट कर नीचे गिर गया। तो मेरे दिल पर थोड़ा सा प्लीज जरा शौक हुआ, तो मैंने ये गजल कही कि उसके हाथ को हाथ में लेकर मुझको ये महसूस हुआ है, उसके हाथ को हाथ में लेकर मुझको ये महसूस हुआ है, जैसे बिगड़ी सी तबीयत का बेहतर हो जाना। वाह। और आज हुआ है वो सब जो मैं कब से चाहता था। क्या बात है। तेरे मेरे इश्क के चर्चे घर घर हो जाना। क्या बात है। तेरे मेरे इश्क के चर्चे घर घर हो जाना। और उसके प्यार ने मुझको इतनी ऊंची शोहरत दी, जैसे छिछले से दरिया का अंबर हो जाना। और अंतिम पंक्ति ये है कि आंधी में जब पेड़ गिरे तो मैं चिड़िया का दुख समझा। वाह वाह वाह। आंधी में जब पेड़ गिरे तो मैं चिड़िया का दुख समझा, कोई कैसे सहता होगा बेघर हो जाना। हाय हाय, क्या कोई भट्ट जी- कैसे सहता होगा। वाह वाह। बेघर भट्ट जी, मैं हो जाते जाते कवियों जी, का please, दर्द, कवियों का दर्द कहना चाहूंगा हाँ, कहिए प्लीज। कि जब हमारी शादी भी होती है तो पत्नी भी हम पे हंसती है, ये बड़ी दिक्कत है। मेरी जब शादी हुई तो रात को मैं बड़े रोमांटिक मूड में था, सुहाग रात में। मैंने पत्नी से कहा तुम मेरी कविता हो, तुम मेरी गजल हो, तुम मेरी नगमा हो। वो भी जोश में आ गई, बोले तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे सुरेश हो, तुम वही हल्दुआने वाले उमेश हो। सुबह भाई साहब तलाक की नौबत आ गई। दिक्कत ये है कि हम लोग बात कोई सीरियस कहे या रोमांटिक अंदाज में हम पे हमला होता है, वो भी हास्य के साथ सीरियस। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दोनों बहुत लोग को मैं शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद दूंगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग भविष्य में जल्दी मिलेंगे ओके और सर। आपकी इतनी सारी प्यारी बातें जो हैं हम लोग फिर से सुनेंगे, ढेर सारी सुनेंगे, सुनाएंगे, कहेंगे हैं और बाकी लोगों से कहलवाएंगे। इतने सारे आपके श्रोता देखे बैठे हुए, एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजाइए भी। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था ये और हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।